तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा ट्राई, और इसका मतलब होता है 3, और ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। इसका मतलब अगर हम पूरा तीनों वर्ड को एक साथ कंप्लीट करें और उसका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब बनेगा 3 साइड्स मेज़र, मतलब कि 3 साइड्स को मेज़र करना। और अब 3 साइड्स को मेज़र करना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ऑब्वियस सा बात है कोई ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें 3 साइड होता होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल होता है उसी के अंदर में 3 साइड्स होते हैं। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रायंगल में हम सभी ट्रायंगल्स के तीनों साइड के मेजरमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल का ABC, जो कि राइट एंगल्ड है एट B, मतलब कि B जो है इसमें 90 डिग्री है, मतलब कि राइट एंगल्ड है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो साइड है राइट एंगल्ड के अपोजिट साइड, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। फिर जो एंगल A के एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब कि इसके साथ का साइड है, ठीक है। और ये एंगल B के अपोजिट साइड है, ये एंगल B का अपोजिट साइड है। तो बेसिकली ये 3 साइड्स है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और इन तीनों साइड्स के रेशियोज के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, मतलब कि पहला जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो साइन होता है, ठीक है। और जो साइन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी एंगल के अपोजिट साइड और राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इस ट्रायंगल ABC में अगर हम बोले कि अगर एंगल A का साइन निकालना है हमें, तो एंगल A का साइन का मतलब है कि एंगल A के लिए जो अपोजिट साइड है उसका, और एंगल A के लिए जो हाइपोटेनस है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब रही बात कि अपोजिट साइड कौन सा होगा और एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल लेते हैं मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम एंगल A लेते हैं तो एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड AB हो जाएगा और अपोजिट साइड BC हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल C लेते हैं तो एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड, मतलब कि उसके साथ का साइड BC हो जाएगा, और अपोजिट साइड एंगल C के लिए देख रहे हैं आप AB हो जाएगा। तो अगर हम एंगल A का साइन का रेशियो निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन का साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल। अब अगर एंगल A का बात करें तो साइड अपोजिट टू एंगल A है BC, A के अपोजिट एंगल है BC, और बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला निकलता है साइन A का BC बाई AC। फिर उसी तरह से अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल, और अगर हम एंगल A का बात करें तो साइड अपोजिट टू एंगल A है AB। देखिए साइड अपोजिट टू एंगल A ये है, और इसके अपोजिट का साइड कौन सा है, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस का साइड एडजेसेंट टू एंगल होता है। तो एडजेसेंट का मतलब है बगल का, तो एंगल A का जो एडजेसेंट एंगल है वो AB है, सॉरी एडजेसेंट साइड है वो AB है। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज AB बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए AC है, तो AB बाई AC कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह से tan के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल, मतलब कि अगर एंगल A का बात करें हम तो tan के लिए इसका फॉर्मूला होगा साइड अपोजिट टू एंगल A, दैट मीन्स BC, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल A, दैट मीन्स AB। इस तरह से हमें tan A का फॉर्मूला मिलेगा BC बाई AB फॉर ट्रायंगल ABC। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। तो साइन के लिए हमने देखा कि फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल, और इस ट्रायंगल ABC के लिए अगर एंगल A का हम बात करें तो A का अपोजिट जो साइड है वो BC है, और बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस AC है। इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा BC बाई AC। फिर अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस, और कॉस के लिए फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, और एंगल A का बात करें तो एंगल A का एडजेसेंट साइड है AB, फिर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC,
तो बाई AC, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा AB बाई AC। इसी तरह से जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan के लिए फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल। और एंगल A के लिए अगर हम बात करें तो साइड अपोजिट टू एंगल A है BC और साइड अपोजिट एडजेसेंट टू एंगल A है AB। तो इस तरह से हमें tan A के लिए फॉर्मूला मिलता है BC बाई AB। अब हम 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे जो कि जस्ट इन तीनों के अपोजिट्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। अब साइन का जो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसे हम कॉसेक के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कॉस का जो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसे हम सेक के नाम से जानते हैं और जो tan का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसे हम कॉट के नाम से जानते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम उन तीनों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, कॉसेक के, सेक के और कॉट ए के बारे में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो साइन ए होता है, साइन उसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक ए। तो हमने साइन का फॉर्मूला देखा था साइड अपोजिट टू एंगल बाय हाइपोटेनस। अब क्योंकि कॉसेक ए साइन का अपोजिट है इसलिए इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है इस ट्रायंगल का AC है, तो हाइपोटेनस की जगह पे AC, और साइड अपोजिट टू एंगल A है BC, तो बाई BC। इस तरह से कॉसेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा AC बाई BC, साइन का जस्ट उल्टा। साइन का फॉर्मूला था BC बाई AC और कॉसेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा AC बाई BC फॉर ट्रायंगल ABC। फिर आते हैं हम सेक ए पे। सेक ए जो है वो कॉस का अपोजिट है, उल्टा है। और कॉस का जो कि हमने फॉर्मूला देखा था साइड एडजेसेंट टू एंगल A एंड बाई हाइपोटेनस। तो सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A। और क्योंकि हाइपोटेनस हमारा AC है तो हाइपोटेनस की जगह पे हम यहाँ पे AC डाल देंगे और साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A के साथ का साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ का या बगल का। तो एंगल A के बगल का जो साइड है वो AB है, तो AC बाई AB हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए का। कॉस ए का फॉर्मूला हमने लिखा था AB बाई AC और सेक क्योंकि उसका उल्टा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AC बाई AB। अब आते हैं हम 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कॉट ए। और कॉट ए जो है वो tan A का उल्टा है। तो जैसे कि tan का फॉर्मूला हमने देखा था साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल, तो कॉट का फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। और इस तरह से हमें साइड एडजेसेंट टू एंगल ए देखना है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये है BC। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है कॉट का AB बाई BC। tan का फॉर्मूला हमने देखा था BC बाई AB और कॉट का हमें फॉर्मूला मिलता है AB बाई BC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने अभी पढ़ा। उनके फॉर्मूलाज को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिराइव कर सकते हैं, हमने ये देखा है ना। हमने देखा कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। फिर कॉस का फॉर्मूला हमने देखा, कॉस में हमने देखा कि साइड एडजेसेंट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। फिर tan हमने देखा, tan में हमने देखा कि उसका फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल। फिर कॉसेक, सेक और कॉट क्योंकि उन तीनों के अपोजिट है इसलिए इन तीनों का फॉर्मूला जस्ट उनका अपोजिट हो जाता है। तो ये अभी हमने फॉर्मूला देखा। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि आगे उन एग्जांपल्स के हेल्प से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर कुछ भी डाउट हो तो उनके डाउट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है मेरे हर एक वीडियो के लिए अपडेटेड रहें और मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।